तो आपने क्या उसको मारा था लड़के को? तोबा, सीधे रोक खड़े हैं, तोबा नहीं मार। जो इलाका है ये सरकारी तौर पे किसी को अलर्ट है? नहीं इस कारण कोई बंदा नहीं आया। उम्र देखो तो मैनू देखो, आ दिन तांका सवेरे आया सीगा, सवेरे उथों झाती ला ली, इथों झाती ला ली। हुण मेरा बंदा नहीं, सिर तो फौत हो गया। इहने मगरों अग फूक ली, चक्को बेला करो चक्को क्या ना, ये बंदे लैके आंदा रहा भी बंदे थोड़े कत्ल करा देने। माशों को साथ ले जाता था इस ये बंदे लैके आंदा, साडे बंदे नहीं घर हुंदे, साडियां औरतां नाल जो मर्जी कर जाण अगले आके। चले तफ्तीश किसी ने भी नहीं की ना, या तो कोई आया अपने आप जो उन्होंने दिल में आग लिख के तो चल मतलब आप ये तो पैसे वाला बंदा पैसे लगा देता, चल सारा कुछ तो क्या अच्छा ये सबसे हम ये कहते हैं ये दोनों सा मामला हमारा हल करें हम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। मैं इस वक्त अल्लाह वारस कॉलोनी टिब्बा अल्लाह वारस में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक ये दरवाज़ा है जिसके ऊपर एक स्टे का बैनर लगा हुआ है। और ये स्टे किन के ऊपर है? इन बुज़ुर्गों के ऊपर स्टे है। और मैं पहले आपको अंदर के मामला दिखाता हूँ, यहाँ मसला क्या है, फिर इन बुज़ुर्गों की गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पर ये देखिए, ये एक कोई 20 मरले के करीब एक चार दीवारी है और इसमें एक ये छोटा सा कमरे बने हुए हैं, इनके अंदर कोई दरबार है, कोई कब्र है इस तरह से। और इस तरफ देखें छोटे छोटे दीवारें हैं और इन दीवारों के ऊपर से ऐसे है कि अगर कोई 8 साल या 10 साल का बच्चा भी खड़ा होकर आगे देखे तो अगली तरफ पूरा घर नज़र आता है। अब यहाँ कुछ जानवर बंधे हुए हैं, कुछ ख़वातीन बैठी हैं इस तरफ, और ये भाई हैं जिनका ये घर है, इनके वालिद साहब हैं हमारे साथ। अच्छा, ये मेरे साथ बुजुर्ग है, इनके साथ ही इनकी हमशीरा भी हैं। हाँ जी। माँ जी, क्या आपके ऊपर भी FIR है? हाँ जी, तो आपने क्या उसको मारा था लड़के को? तोबा, सीधे रोक खड़े हैं, तोबा नहीं मार। तो उसके बाद जो केस चला है, वो तफ्तीशी SHO या कोई भी बंदा आया आपसे तफ्तीश करने के यहाँ पर क्या मामला हुए? तस्वीर कारण कोई बंदा नहीं आया भी इथों तुसी उठ जाओ, हमने ये जगह बेचनी है। हुण तुसी मैनू ये दसो, सारी मेरी उम्र देखो ते मैनू देखो, ते मेरे बच्चे विआहे, मनोहां विआहियां सारियां इत्थे विआहियां। आ दो दरख्त लगे, ये असीं अपने हद च लाए आ, अभी हाथ तक लगे है ना, हद च लाए आ। चलो जी, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸਦਾਨ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਆ ਹੀ ਬਣੀ ਫਟੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੱਢ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਝਾਤੀ ਲਾ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਝਾਤੀ ਲਾ ਲਈ, ਕੁੱਤਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਦੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ कि ਤੁਸੀਂ अपने आप कहोगे जगह ले लो, साड़ी जान छोड़ो। अच्छा, ये सारी कार्रवाई जो बंदा कर रहा है उसका नाम क्या है? इसका नाम है ये असगर। असगर अली, ਡੋਗਰ ਡੋਗਰ ਸਾਦੇ ਆ। उर्फ डोगर, डोगर करके मशहूर है ज़्यादा। असगर अली इसका नाम है, असगर अली वाले मोहम्मद सिंह। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ मैं तुम्हारे लिए ना ਹੈਂ। जमीन तंग ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੁੱਕੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੁੱਕੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਰਜੀਮੰਦਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਠੋਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਗੇਟ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵਿੰਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੈਗੇ ਸਿੱਧੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦਰਬਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ साल का कोई मसला नहीं हुआ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। आके इसने मसला पैदा कर दिया। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਗ ਫੂਕ ਲਈ, ਚੱਕੋ ਵਿਹਲਾ ਕਰੋ ਚੱਕੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੀ ਇੰਨਾ ਟੋਟਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? सारे ना ਫਿਰ मकान ਅਸੀਂ बनवा लेंदे। ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੌਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਵੱਟੇ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਮ ਸੀ ਕੋ ਬਤਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੌ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇਣੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਕਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੂਆ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ,
जी फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ बुजुर्ग जो कि अपने हक के लिए खड़े हैं। और इस वक्त अगर कोई ज़ायरीन आ भी जाता है ना, हमारे यहाँ जाके दरवाज़ा खड़काता है, जो कहता है ना मैंने हाथ भी देनी, उसको दरवाज़ा खोल देते हैं। कोई इशू नहीं। ये आता है, ये शैतान बंदा उनको बदमाशों को साथ ले जाता है, तो इसके लिए दरवाज़ा हम बंद कर देते, नहीं खोलते। अब बैरी पे आता ही कोई, हम नहीं बस। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੰਦਾ ਲਾਇਆ, ਕੁੰਡਾ ਲਾਇਆ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣ ਅਗਲੇ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਜਾਤ जवान बच्चियां घर है। हाँ। अच्छा बुजुर्गों, ये मसला क्या है? यहाँ पुलिस भी बार बार आती है और क्या प्रॉब्लम चल रही है? मसला जी ये दरबार की जगह साढ़े कोल सी, ये जगह देने वाले भी असी हाँ 1971 72 73 की तकरीबन असी इस ते काबज हाँ। इशू ये है कि इधर दरबार है, असी इन्होंने मरीज भी हाँ। ये माई साहबा सी, बुजुर्ग सी, खवतीन। चले वो तो जिंदगी का उनका हिस्सा गुजर गया, लेकिन अब क्या मसला चल रहा है जो हाल अब है? मसला ये है कि अब मसला ये है कि बार बार पुलिस मंगा लेता है कोई ना कोई केस का। अब ऐसे ये केस कौन कर रहा है? ये असगर अली है। असगर का इस औरत से क्या तल्लक है जो बुजुर्ग कब्र में दफन है? वो मसला इसका कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही आज ये अब नानी कह रहा मेरी नानी है। तो आपकी वो कुछ लगती हैं? उस हिसाब से ये हमारे मामे की ये सास थी। आपके मामू की सास थी? सास थी, उसकी वजह से हमारी भी नानी लगी, उसकी भी नानी लगी। वो थोड़ा सा करीब है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा फास, लेकिन थे कि चार दीवारी है जिसका मसला चल रहा है, ये आपकी थी? ये चार दीवारी हमने आप ही बनाई थी। ये गेट लगाया अपनी सेफ्टी के लिए। ये माल डंगर बंधा हुआ है, अब तो कम हो गया, पहले ज़्यादा था। फिर जैसे ये इस टेढ़ा गेट लगाया था, यहाँ से वो ग्रिल ही नहीं गुजरती थी। अच्छा, अब जो आपने यहाँ पर काम करने पुलिस आ रही है, तो इस पर कोई FIR दर्ज है, स्टे है, क्या है? इस पे आई है FIR वो दर्ज कराई है। 4 हमारी इसमें 5 बच्चियाँ हैं, मेरी बहू है, बेटियां भी है, दूसरी मेरी बहन भी है। अच्छा, एक चीज़ सॉरी, मैं थोड़ा सा बच्चे ने मुझे पहले बताया था, मैं उस बारे में आना चाहता हूँ। इस पे स्टे भी है, स्टे पहले हुआ था या FIR पहले हुई है? स्टे पहले का हो रहा, उसके पता नहीं, उससे जब ये केस किया ना, कोई बराजी के तौर पर थोड़ा सा फैसला हुआ, दीवार कराई, उसके बाद इसने बाद में जाके ये स्टे ले लिया। मतलब पहले स्टे है, बाद में FIR हुई है? ये तो काफ़ी बाद में की है, ये तो थोड़े। फिर ये आपने थाने जाकर पूछा नहीं कि आपने FIR क्यों दी? हमने पूछा था, ये उन्होंने आगे सुनी नहीं हमारी कुछ भी। हम क्या कहते हैं, भी सुनते नहीं थे। तो उसके FIR हो गई, जमानतें आपने पूरी करवाई या नहीं करवाई, उसके बाद तफ्तीश हुई, तो क्या मामला चले? तफ्तीश किसी ने भी नहीं की ना, या तो कोई आया अपने आप जो उन्होंने दिल में आगे लिख के तो चल। मतलब आप लोगों से तफ्तीशी ने तफ्तीश नहीं की? कोई नहीं की, बिल्कुल। आप लोगों की जो औरतें हैं, खवातीन हैं, उनसे उन्होंने कोई पूछगछ नहीं की? कोई पूछगछ नहीं की। जो कुछ किया उन्होंने अपनी तरफ से सारा कुछ, अल्लाह जाने पैसे लिए हैं या वो तो वैसे ही कह रहा था कि जी मैं पैसे लेकर जो मर्जी करा लूँगा। हम मजदूर बंदे, दिहाड़ीदार बंदे हैं, हम तो इतना नहीं कर सकते। ये तो पैसे वाला बंदा, पैसे लगा देता, चल सारा कुछ। तमीज़ सा बंदा है, मानता भी किसी ने बरादरी की बात मानता, तो ये यहाँ तक होता ही ना, उनकी भी नहीं बात मानी। तो अब आप आगे सरकार से या हमारे जो इदारे हैं उनसे क्या चाहते हैं, क्या उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर मरियम नवाज साहिबा से क्या कहना चाहते हैं? मरियम नवाज साहब से हम ये कहते हैं, ये जो सा मामला हमारा हल करें। हम मजदूर बंदे, हम तो रोज़ी रोटी से भी तंग हो गए हैं। सही पूछो तो 1-2 बेटे मेरे कमाने वाले, मैं तो कमाता ही नहीं, मैं तो घर बैठा हूँ। मेरी उम्र का हिसाब है कि मैं नहीं कर सकता। अब ये बेचारे, इनके बच्चे पढ़ते हैं, इनकी पढ़ाई जा रही है, अब रोज़ी कमाएँ या बच्चों का पूरा करें, क्या करें, समझ से बाहर है। हमारे यहाँ आला काम से अपील है कि इसका सही से फैसला करें। गवर्नमेंट की जगह है, यहाँ कोई अलाट तो है ही नहीं। 72-73 की बात है जी। तो ये दरबार जो हमने बनाया ना, माई के मरीज थे हम, उन्होंने जगह दी कि हमें यहाँ थोड़ी सी जगह दे दो। ये 4 दीवारी देख रहे हैं ना, एक अगर ये लहदा होता तो 4 दीवारी पूरी फाउंड्री होनी थी। सिर्फ ये हमारे कंट्रोल में थी, ये दरवाज़ा कोई इशू नहीं था। ये इसने पंगा पा दिया। पहले तो कहता रहा ये जगह ही मेरी है, मैंने अलाट कराई, जाली संतें ले रहा। वो एक खाते की 2-2 संतें इसके पास। ये जो इलाका है, ये सरकारी तौर पे किसी को अलाट है? नहीं। तो फिर वो संतें कहाँ से ले आया? अल्लाह जाने कहाँ से। वो तो आप उनकी तफ्तीश करवाएं ना। अब दरख्वास्त देंगे, देखो जो आगे आला हुकाम ने सुन ली तो अब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी तो आला काम से क्या, हमें तो आज तक ना थाना देखा,
ना हमारे बुज़ुर्गों ने आज तक देखा ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, आज तक किसी से हमारा कोई ऐसा मसला नहीं बना आज तक। 66 साल की मेरी उम्र हो गई है, मेरे वालिद साहब थे, आज तक उनका भी कोई रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, हमारा कर सकते हैं, मेरे बच्चों का कर सकते हैं। हम तो इसकी फील्ड के बंदे नहीं, हम पुरअमन शहरी हैं। जी फ्रेंड्स, ये थे वो बुज़ुर्ग जो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और खानेवाल की इंतज़ामिया, DPO साहब और वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से अब इल्तिजा करते हैं कि इनके केस को सुना जाए और जो हक़ पे है उसके लिए मुनासिब फ़ैसला किया जाए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।